आज विश्व योग दिवस 21 जून की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा एवं योग ऋषि स्वामी रामदेव जी एवं अन्य ऋषियों के द्वारा जो सत प्रयास किए गए, उसने योग को पूरे विश्व पटल पर आच्छादित कर दिया। हमारी भारत भूमि ऋषि मुनि संतों की भूमि है और सदा से ही इन ऋषि मुनि संतों ने वह उपहार हमें दिए हैं जो मानव जीवन के लिए अतुलनीय है। आज पूरा विश्व योग की ओर बड़ी ही आशान्वित निगाहों से देख रहा है। जहां आज पूरा विश्व रोगों से ग्रस्त है, विभिन्न प्रकार के रोग, विभिन्न प्रकार की व्याधियां, विभिन्न प्रकार के मानसिक अवसाद, इन सब से कैसे छुटकारा पाए, कैसे इनसे अपने को मुक्त करे। पूरा विश्व भयभीत है। रोज नई बीमारियां, रोज नई महामारियां जन्म ले रही है। और सबसे बड़ा आज की यदि इस समय में परेशानी है तो वह है मानसिक स्तर की परेशानी, जिसका कोई इलाज नहीं है। डिप्रेशन की गोलियां खाते रहो, नींद की गोली खाते रहो और अपने जीवन को चलाते रहो। कब तक चलेगा ऐसा? क्या इलाज है? आज चूंकि विश्व योग दिवस है और योग दिवस पर हम महर्षि पतंजलि को याद करें, जिन्होंने आज से हजारों वर्ष पूर्व अष्टांग योग जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग के माध्यम से हम अपने जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं कि अपने जीवन को बहुत उच्चतर स्तर तक ले जा सकते हैं। योग मात्र शारीरिक व्यायामों को नहीं माने, वह एक प्रकार है, वह एक उसका खंड है। योग को महर्षि पतंजलि ने 8 खंडों में बांटा है, जो उन्होंने अपने पतंजलि योग दर्शन में बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें यम, नियम और आसन बाह्य स्तर के लिए, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अंतः स्तर की, और प्राणायाम इनके मध्य एक सेतु का कार्य करता है। आज आवश्यकता है हमें कि हम महर्षि पतंजलि के इन 8 अंगों को अपने जीवन में अपनाएं और जीवन की वास्तविकता से परिचित हो। जो भोगवादी संस्कृति पूरे विश्व को आच्छादित कर रही है, जो कई प्रकार की बुराइयां, कई प्रकार के दोष इस समाज में उत्पन्न कर रही है, उनको कैसे मिटाया जाए? हम सोचते हैं कि हमारे अंदर हिंसा की भावना ना हो, हमारे अंदर द्वेष ना हो, हमारे अंदर लोभ ना हो, हमारे अंदर दोष ना हो, हमारे अंदर मोह ना हो, तो किस प्रकार संभव है? कैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं? हमने पाया है कि जब व्यक्ति ने योग से जुड़ा है, उन्होंने प्राणायामों के अभ्यास किए हैं, तो उसके अंदर स्वतः ही यम, नियम अपने आप स्फुटित होने लगे हैं। जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तो शारीरिक निरोगिता तो पाता ही है, वह तो उसका एक परिणाम है ही सही, किंतु जब वो उत्तरोत्तर उसमें अपनी गति को बढ़ाता जाता है, जब वो उस प्राणायामों के माध्यम को लगातार कर देता है, तो वह देखता है कि उसके जीवन में बहुत से परिवर्तन होने लगे। व्यक्ति का क्रोध शांत होने लगता है, व्यक्ति का लोभ शांत होने लगता है, मोह शांत होने लगता है, घृणा शांत होने लगती है, अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। हमने देखा है कि जब योग शिविरों के माध्यम से हमने जेल में भी जब योग के सत्र लिए हैं, तो 5-7 दिन बाद ही जो दुर्दांत जेल में बंद थे, दुर्दांत लोग जेल में बंद थे, उनमें भी बड़ा आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिला है। वो जब हमसे सत्र के पश्चात मिलते थे तो वह कहते थे कि यह शिक्षा यदि हमें पहले दी जाती
तो शायद हम ऐसा दुष्कार्य नहीं करते। आज आवश्यकता है पूरे विश्व को कि हमारे योग ऋषियों द्वारा बताए गए इस मार्ग पर चलें और अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाएं। और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। कैसे हम इस विश्व को, जो कि कभी लगता है कि बहुत सी महामारियों के कारण परेशान है, आतंकवाद के कारण परेशान है, भूख के कारण परेशान है, भय के कारण परेशान है, आपसी मारकाट लड़ाई झगड़े के कारण परेशान है, वे किस प्रकार हम उसको ठीक कर सकते हैं? तो उसका एकमात्र उपाय है महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए योग दर्शन का। इन 8 अंगों को अपने जीवन में उतारना होगा। योग को मात्र शारीरिक क्रियाएं तक ही सीमित न रखकर उसको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक ले जाना है। जब हम यम, नियम और आसन का अभ्यास प्राणायाम के माध्यम से शुरू करते हैं तो स्वमेव ही हमारे शरीर में प्रत्याहार की उपलब्धि होती है। हमारी इंद्रियां अपने वश में होने लगती है। जब इंद्रियां वश में होती है तो किसी वस्तु पर हमारी धारणा एकाग्र होती है, वही धारणा ध्यान में बदलती है और वही ध्यान हमें समाधि की ओर ले जाता है। यह जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। योग एक जीवन जीने की क्रिया है। योग जीवन जीने की कला है। एक योग के माध्यम से जीवन जीना ही है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। और कोई भी यदि हम देखें, यदि हमसे कोई कहे कि दूध में से मक्खन निकालो, तो सीधे दूध में से मक्खन नहीं निकलता। उसके लिए आवश्यकता है एक प्रक्रिया से गुजरने की, और वो प्रक्रिया है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज योग दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही संदेश देना चाहूंगा मेरे सभी भाइयों को, बहनों को, पूरे विश्व के लोगों को, कि आए इस महर्षि पतंजलि के योग को अपनाएं, इन अष्टांग योग को अपने जीवन में उतारें और फिर देखें अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन। आपने अपनी जितनी भी उम्र है अपनी मर्जी से जी है। एक माह योग के अनुसार, अष्टांग योग के अनुसार अपने जीवन को जीकर देखें और फिर अपने उस जीवन की तुलना पुराने जिए हुए जीवन से करें। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है, क्या ऐसा होता है। मैं पुनः इस योग दिवस की सबको पुनः बधाई देता हूं और साथ ही पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि इस योग दिवस के ऊपर संकल्प लें कि अपने जीवन में योग को, प्राणायाम को, आसन को, धारणा को, ध्यान को, समाधि को, स्वाध्याय को, सोच को, संतोष को, तप को, ईश्वर प्राणिधान को अपनाएंगे और अपना जीवन योगमय बनाकर इस जीवन को सफल बनाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ सभी को सादर ओम नमस्कार।